नमस्कार। मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि कक्षा 10 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी बोर्ड 2024 के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। मैंने 3 जीवन परिचय काव्य में आपको पढ़ा दिया है, कम से कम 3 जीवन परिचय गद्य में भी बता दूंगी, जिससे आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार दो बार सुन लीजिएगा, जीवन परिचय आपको तैयार हो जाएगा। तो आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि मित्रता नामक पाठ हाई स्कूल में है उनका, और रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। इनका जन्म अगौना बस्ती जिला में अगौना नामक गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम था राम बली शुक्ल, चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम था, पंडित चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता, जो कि तुलसीदास जी के परिवार से थी, बहुत ही विदुषी महिला थी, बहुत ही योग्य महिला थी। और इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो शिक्षा दीक्षा है, वो प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील में इनकी हुई, और उसके बाद इन्होंने मिशन स्कूल में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटरमीडिएट में इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई इंटरमीडिएट करने के बाद। उसके बाद शुक्ल जी केदारनाथ पाठक और प्रेम धन के संपर्क में आकर हिंदी, संस्कृत और उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि कई भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उनसे। रामचंद्र शुक्ल नायब तहसीलदार की नौकरी पाते हैं, उन्हें नायब तहसीलदार पर उनका चयन होता है। उसके बाद वो उसे छोड़ करके मिशन स्कूल में चित्रकला के प्राध्यापक हो गए। उसके बाद उसे भी वो धीरे धीरे, ये इनकी जो रचनाएं हैं, वो आनंद कादम्बनी एक पत्रिका निकलती थी मिर्जापुर से, प्रेमधन की पत्रिका थी, उसमें इनकी जो है रचनाएं प्रारंभिक छपने लगी। उसके बाद ये अब इनकी विद्वता से प्रभावित होकर नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने के लिए इन्हें बुलाया। नागरी प्रचारणी सभा काशी में है, वहां हिंदी शब्द सागर का संपादन करने के लिए इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के इन्हें बनारस बुलाया गया। उसके बाद ये वहां पर हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई। और 1937 ईस्वी में जब बाबू श्याम सुंदर दास अपना त्याग पत्र दे देते हैं, तो वहीं पर इनकी नियुक्ति अध्यापक के रूप में हो जाती है। और ये हिंदी साहित्य की सेवा में अनवरत संलग्न रहे। और उसके बाद 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इस महान साहित्यकार, महान विभूति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लगातार एक से एक उपलब्धियां प्राप्त करते हुए अपने जीवन में अग्रसर होते गए और इन्हें अनेक ख्यातियां मिलती गई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अगौना बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल थे, माता एक तुलसीदास के परिवार की एक विदुषी योग्य महिला थी। और इनकी महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं, वो चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 4 भागों में विभाजित है। विचार बीथी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐतिहास परक ग्रंथ है। कहानी इनका 11 वर्ष का समय है। भाषा शैली संस्कृत निष्ठ, परिमार्जित, खड़ी बोली, सामासिक शैली पर है। संस्कृत निष्ठ, परिमार्जित, खड़ी बोली, सामासिक शैली आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा शैली थी। इन्होंने संपादन किया नागरी प्रचारणी पत्रिका का, हिंदी शब्द सागर का, तुलसी ग्रंथावली का, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, ये इनके संपादन ग्रंथ थे। और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हो गई। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध समालोचक थे। तो इतना ही अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको तैयार हो गया समझिए। और इतना लिख देने से आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाना है। देखिए, जीवन परिचय जो हमारी पुस्तकों में है बहुत बृहत है और उतना बच्चों के बस की बात नहीं होती उसे रट करके तैयार करके उसे लिखना। इस प्रकार से इसे आप कहानी के तौर पर इसे ऐसे पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए और इनका जीवन समय, मृत्यु समय, रचनाएं, माता पिता का नाम ये स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए। जीवन परिचय तैयार हो गया। 5 से 6 नंबर का प्रश्न आपका निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी को मत भूलिएगा, मत छोड़िएगा, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनको हिंदी साहित्य में किसी भी प्रश्न पत्र में छोड़ा नहीं जाता। तो ये शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। विशेष ये है कि शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध समालोचक हैं, इन्हीं के नाम से शुक्ल युग पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हमारे बस्ती, जो कि ये उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा, उनका जीवन परिचय जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हुए अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।